कल एक मूवी देखने में पूरा दिन खत्म हो गया। पुष्पा कौन सा देखेंगे? हम नहीं गए देखने, मतलब हम गए देखने, लेकिन हम नहीं गए थे। मतलब मेरा मन नहीं था, लेकिन भाई बोलते कि उसको बहुत ज्यादा फोन आया कि हम देख लिए, हम नहीं होता है, अच्छा हम भी चलेंगे देखने। चल गए तो देखे सिनेपोलिस में आधा सिनेपोलिस से खाली है। सॉरी क्या बोलते हो, कौन मॉल है? ग्रैंड मॉल है ना? ग्रैंड मॉल सब तो हाँ, पूरा बुधहा टाइप का लग रहा था, आइकन खा तो उसमें ही गए देखने। अब देखे तो 4 घंटा, कितना घंटा लग गया? 3.5 घंटे की तो मूवी थी, 3 घंटे और आधा घंटा मूवी इतना ना उचाट तो उसका जो ऐड आता है MDH का यस सर मसाला का ऐड आता था। पुष्पा अच्छा मूवी नहीं है, मतलब इंटरटेनमेंट से सॉलिड मूवी है। वैसे समाज को कोई कॉन्सेप्ट, कोई मैसेज नहीं देता है। क्या बोलेगा? लकी भास्कर समाज को क्या जोर से बोले ना। हाँ? पैसा, हाँ वही ना बात है, पैसा कमाना है। एक मूवी हम नेटफ्लिक्स पे देखे, लकी भास्कर, वो मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन वो मूवी कभी भी नहीं कमा सकता पुष्पा जितना। कमाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, वो समाज में से हो जाता है, लेकिन उसमें भी क्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उसमें भी वो समाज को गलत मैसेज सिखा रहा है। सही है, जिसको फादर बोलता है लास्ट क्या सिखाया? ये चीज नहीं है कि जितना जीत रहे खेल रहे, ये है कि आप कहाँ पर रुकते हैं। वो जुआ थोड़ी खेल रहा था, वो बैंक को बैकस्टेप कर रहा था। मतलब कि आप धोखा दे रहे हैं, गलत काम करके मारे नहीं। लकी भास्कर में ये बताता है कि अगर आप बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं तो आप रुकिए, लेकिन कहीं ना कहीं चेटी मोटी को सिखाता है। चलो छोड़ो, क्वेश्चन 45 पे ध्यान रखना, आप कोई बात नहीं करेगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। किसका बैलेंस शीट है? दिख रहा है ना, एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पर 18 और यहाँ 17 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जहां जहां नोट्स टू अकाउंट होंगे वो नोट्स टू अकाउंट हम लोग को ध्यान रखने हैं, समझ गए ना? चलिए, शेयर कैपिटल का नोट्स नंबर नहीं दिया हुआ है, और शेयर कैपिटल कितना था पहले? 17 लाख। कितना हो गया? 19 लाख। चेक करो एडजस्टमेंट में शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में 2 लाख जाएगा आउट, इनफ्लो बोलो हाँ या ना? रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 पढ़ लीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले था 3 लाख, कितना हो गया? तो 3 लाख यहां ऑपरेटिंग में चल जाएगा। उसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसका भी नोट नंबर 2 है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिवेंचर दिया हुआ है, पहले था 4 लाख, कितना हो गया? 5 लाख। कहाँ जाएगा? फाइनेंस में 1 लाख प्लस हो जाएगा। और हाँ अच्छा देख लेते हैं, और उसका इंटरेस्ट चेक करेंगे। इसमें एक एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़िए। जो 1 लाख डिवेंचर बढ़ा है तो वो इशू किए होंगे। 1 लाख 12% डिवेंचर इशू किया गया 1 अप्रैल 2000, यानी ओपनिंग डेट को ही कर दिया गया। तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो किस वैल्यू पे निकलेगा? 4 लाख पे कि 5 लाख पे? 5 लाख पे। क्यों निकलेगा? बिकॉज ओपनिंग यानी 1/4/17 को ही आपने इशू कर दिया, तो पूरे साल भर आप डिवेंचर काम किया, तो 1 साल का इंटरेस्ट यानी 5 लाख पे कितना परसेंट, कितना जाएगा? तो 60। ये तो एडजस्टमेंट का इंफॉर्मेशन हो गया। अब बोलिए सर ये 1 लाख भी तो 2 जगह एडजस्ट होगा। नहीं, ये 1 लाख तो ऊपर वाला का इंफॉर्मेशन दिया गया, 1 लाख बढ़ने का कारण क्या है, इंटरेस्ट तो नहीं दिया ना। तो इंटरेस्ट का एलिमेंट 2 जगह होगा, ओए में क्या हो जाएगा? प्लस, और एफए में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ध्यान से, फिर ऊपर आ जाइए। करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, इसका भी एडजस्टमेंट दिया, नोट दिया हुआ है।
करेंट बोरेइंग देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज करेगा तो फाइनेंसिंग में प्लस और डिक्रीज करेगा तो फाइनेंसिंग में। यहाँ देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड वाले बच्चे इसको करेंट लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो एफ में क्या कर लेंगे आप, माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ध्यान से, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसका भी नोट नंबर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टैक्स, नीचे एडजस्टमेंट को इन्फॉर्मेशन टैक्स से रिलेटेड दिया हुआ है क्या, तो नहीं दिया हुआ है, तो बैलेंस केस 2 आ जाएगा। तो करेंट ईयर का टैक्स क्या आ जाएगा, 2 लाख, ये टैक्स, तो ये ऑपरेटिंग में है, प्लस होगा, और ये माइनस होगा ऑपरेटिंग में, ये टैक्स पेड हो गया, तो ये क्या होगा, ऑपरेटिंग में ही माइनस हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका नोट नंबर क्या है, 5 है, चेक करो 5। मशीनरी दिया हुआ है 20 लाख और 26 लाख, 6 लाख, ये कॉस्ट प्राइस है। इस पे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड 1 लाख से 2 लाख, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, यही तो बनवाए ना सवाल से, नहीं वो दूसरा तो इसी प्रकार का तो था। ये बन गया, मतलब ये जो था इसका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करने वाला। आप सभी लोग एक काम करिए, दोनों का अलग अलग करिए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट है सर, दिमाग में एक बार बोले आदित्य, वो डिस्टर्ब नहीं, तू ही डिस्टर्ब करता है। कैसे करके आगे लग रहा है। उज्जवल जो है ना वो उतना परेशान नहीं करेगा, वो तुम ही किया होगा उसको। मशीनरी अकाउंट बनाइए, 2 बैलेंस बीडी, कितना ओपनिंग होगा, 20 लाख। आपसे एक रूल्स चेंज कर रहे हो, उसी का पॉलिसी चेंज, जो बात करते हुए रहेगा, डाउट करेगा, मतलब जो हल्ला करेगा उसका क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 1 घंटा टेस्ट ले लेंगे, 2 घंटा पढ़ा के 1 घंटा वाले बैठ कर टेस्ट लेके जाओ। ध्यान रखिएगा, आज से रूल अप्लीकेबल है 12th के लिए, अभी से। बाय बैलेंस शीट कितना हो गया, कितना सीडी है, 26 लाख ना बेटा। अब देखो एडजस्टमेंट का काम हमको समझाओ, 2 नंबर देखो मेन, देखो एग्जाम में जो ना इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, एक और एडजस्टमेंट दे सकता है टैक्स मेड, टैक्स पेड का, और ये काफी है। एग्जाम में इसी प्रकार सवाल आएगा, भारी भरकम एकदम 10 एडजस्टमेंट टाइप का सवाल नहीं आने वाला। वो आता है सीए का, जब क्लास करिएगा सीए का एग्जाम, तो वहां पर आएगा सीए फाइनल, सीए इंटर, फाउंडेशन में नहीं है, बच गए हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो मशीन जो है 80,000 से यहाँ पर क्रेडिट होगा, जो मशीन बिक रहा है वही, लेकिन 80,000 एक वैल्यू नहीं होगी, उसके अलग अलग डिफरेंट प्रकार होंगे। उस मशीन का पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है कितना, 40,000 किया, तो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कितना कैंसिल करेंगे, जितना मशीन बिक रहा है तो कितना कैंसिल होगा, 80 के 40, क्या लिखेंगे मशीनरी अकाउंट में, दो ही बच्चा जवाब दे रहा है, और सब मुरब्बा खा के आया है क्या, जवाब नहीं दे रहे हैं। 40,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 80,000 जिसकी कॉस्ट थी, उसमें 40 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, बचा कितना, 40 सोल्ड एट अ गेन, मतलब प्रॉफिट, यानी अब 40,000 का सामान को आप कितना बेचेंगे, तो बाई बैंक हो जाएगा 50,000 कितना, और प्रॉफिट किधर जाएगा, इधर 10,000 डेबिट साइड, ये लिख सकते हैं, टू गेन और आराम से लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको। 26,90,000 हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर। मेरे हाथ बंधे हुए, हम नहीं कुछ कर सकते बेटा, उनको अगर रोक देंगे तो इकोनॉमी का लॉस हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा उनका, पैसा वो ले लेंगे तो लैंडलॉर्ड को लॉस हो जाएगा। इतने डिस्टर्ब में तो पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन आप उनको रोक देंगे तो फिर काम भी तो रुक जाएगा। चलिए 6 लाख बताइए परचेज कितना आएगा, 6 लाख 80,000।
6 लाख। अब देखो कमाल, देखो कमाल, ये है इन्वेस्टिंग में जाएगा माइनस में, ये है इन्वेस्टिंग में जाएगा प्लस में, बोलो हाँ। और ये जो है ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए और कैसे इन्वेस्टिंग आएगा उसका देखो, इनटैंजिबल एसेट्स, इसका नोट नंबर कितना है? गुडविल दिख रहा है 3 लाख से 2 लाख, कितना घटा? 1 लाख। सेल दिया हुआ गुडविल का, नहीं ना? इसको क्या मानेंगे? एमोर्टाइज कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग प्लस हो जाएगा। तो रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, वेरी गुड, बहुत तुम पढ़ाई कर रहे हो अच्छा से, सही बात है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? 2 लाख, अब कितना हो गया? तो यहाँ पर 1 लाख रुपया बढ़ गया, कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग पे। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश ये दोनों एक साथ हो जाएगा। इन्वेंटरी का काम आप लोग जानते ही हैं, तो अब क्या दिक्कत है? आपका आंसर आ गया, इन्वेस्टिंग का आ गया, चेक कर लीजिए आपको आ गया। बनाया जाए। अच्छा, क्या हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलेंगे? तो डेप्रिसिएशन निकलेगा। ये क्या हम अपने, ये आप लोग नहीं कर सकते हैं? तो मुंह पे निकल जाएगा। मुंह पर नहीं निकालो भाई, कैसा हो जाएगा मुंह। तो जस्ट जोकिंग। बाय बैलेंस वीडी कितना ओपनिंग है? कितना? 1 लाख। सब लोग अपना सर बचा के रखेंगे। टू बैलेंस सीडी कितना? 2 लाख। टू मशीनरी कर लेंगे कितना? 240 हो गया। 1,40,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। बन गया दिव्या, तुम्हारा आंसर आ गया? एकदम आएगा, 110% आएगा। नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे हम। कैश फ्लो स्टेटमेंट छूट गया। चलिए पहला क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिव्या आ गया? अभी तक नहीं आया ऐसे बोला। चलो पहला क्या लिखेंगे बेटा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। तो बनाया था सही है? यस सर। बन गया था तुम्हारा? यस कितना? 3 लाख। जी। टैक्स 2 लाख। चलिए ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स पहले 2 लाख। $2 लाख। और कुछ नहीं होगा? कितना आएगा ये? 5 लाख। 5 लाख। क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद क्या करेंगे इसमें? ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन 1,40,000 इंटरेस्ट ऑन लोन गुडविल रिटर्न ऑफ गुडविल एमोर्टाइज यस सर 1,00,000 1,00,000 यस सर इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 5,00,000 का 12%। हाय सर क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बस यही ना, यस सर प्लस आइटम नहीं ना है अब। नहीं प्लस आइटम नहीं जोड़ो 5 1 6 1 7 7 1 8,00,000 ये ना होगा। माइनस 10,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 यस सर 7,90,000 आंसर है। एकदम सही है इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब एक ही इन्वेंट्री था ना, Yes, ऑफिस sir, नहीं है। और कुछ नहीं था। इन्वेंट्री क्या हुआ, बड़ा है घटा है? घटा है, इन्वेंट्री पहले नहीं, था बढ़ा है, बढ़ा है। 130 160 260 130 बढ़ गया माइनस करेंगे तो लेस करो डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ठंड नहीं है ना? इंक्रीज इन इन्वेंटरी में होगा वेरी गुड, तुम समझ गया सही में। हम लिखे थे कि चेक करते हैं कौन कौन कल सही लिख रहा है, पकड़ रहा है। 7 करोड़ इंक्रीज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ा था तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या आएगा? 6,60,000। क्या बोलेंगे इसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैश जनरेटेड फ्रॉम operations less इनकम टैक्स पेड income tax paid। कितना हुआ था? 2 लाख 1 लाख 1,65,000 कितना आएगा? 4,95,000 आंसर यस सर एकदम सही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब क्या निकालेंगे? सेकेंड पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम, खाली लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये क्या है सर? इन्वेस्टिंग में क्या क्या था? पहला क्या था बेटा? सेल ऑफ मशीनरी ना। कितना? 50,000 50,000 सर परचेज ऑफ मशीनरी 6,80,000 6 लाख
80,000 परचेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। तीन आइटम था। यस सर 3 आइटम जी दो नब्बे कितना? 190। यस सर 190 क्या 190 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नहीं 1 लाख है 1 लाख 780 माइनस 50 7,30,000 सर यस है। सर एकदम सही है। क्या जी इसमें क्या था तुम बोले होगा? हलवा सवाल था। ऑपरेटिंग बना ली इसमें। कैश यूज्ड इन बिहार बोर्ड का डेट शीट आ गया पता है? हाँ सर। ठीक 1 तारीख से लेकर 10 तक। 13 तक है। बताइए सर क्या सही है क्या असली सीबीएसई का वैसे ही होता है। सीबीएसई का साइट पर क्या किसी का साइट पर के देखा है तो क्या दिखने वाली है मतलब साइट पर नहीं गए। चलिए पहला बोलो इशू ऑफ शेयर्स था ना। यस प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। हाँ बोलिए। 2 लाख 2 लाख रुपए। प्रोसीड्स फ्रॉम दादा कहाँ है? नहीं बोल रहा है सर क्या दादा? दादा बोल रहा है डिबेंचर्स दादा 1 लाख। भाई होता है सर फैन बॉल बिहारी में क्या बोलते थे को दादा बोलते हैं। और क्या है? शॉर्ट टर्म और डिक्रीज था क्या? यस सर 5,000 लेस करेंगे डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 2,000। 5,000 सर 5,000 इंटरेस्ट पेड माइनस हो जाएगा। यस सर 60,000 बस और कुछ है? नथिंग 3 लाख माइनस 65,000 235 2,35,000 फ्लो आ जाएगा है। एकदम सही है सर नहीं लाएगा कुछ नहीं आएगा 0 है। चलिए इसमें आप क्या करेंगे? तीनों को चेक करो। 0 है 0 आ गया। यस सर कुछ नहीं नेट इंक्रीज डिक्रीज पॉजिटिव चलो। आंसर कैश में लिखा हुआ है सर हाँ आंसर में दोनों है एंड कैश इक्विवेलेंट 0 यस सर 0 है ऐड सर 0 लिखेंगे या नील लिखेंगे? मिल भी चलेगा दोनों चलेंगे। 0 का विषय इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था ओपनिंग बेटा? कैसा नाम बताया आपको दोनों जोड़ के बताओ। दोनों जोड़ के बताया ना हाँ ये 2 लाख का हाँ सर नहीं है 1,70,40 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड और छोड़ दिया ठीक है।